हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर एस स्टडी स्टेज। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम निकालना सीखे। दोस्तों, यह एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। यदि आप क्लास 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर 12 तक या भर्ती परीक्षा कंपटीशन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह सवाल अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। आई होप आप लोग जान गए होंगे कि यह टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम निकालना सीखें। इसको अच्छी तरीके से सीखते हैं। 9, 8, 12 का लघुत्तम समापवर्त निकालिए। निकालने से पहले दोस्तों, हम लोग एलसीएम का फुल फॉर्म जान लेंगे कि एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, चलिए हम आपको बताते हैं। एल का मतलब होता है लिस्ट, सी का मतलब होता है कॉमन, एम का मतलब होता है मल्टीपल। यानी कि लिस्ट, कॉमन, मल्टीपल अर्थात लघुत्तम समापवर्त या लॉसव। ठीक है, लॉसव के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो चलिए, इस प्रश्न के द्वारा हम लोग लघुत्तम समापवर्तक निकालना सीखते हैं। सबसे पहले दोस्तों, इस तरीके की लाइनिंग कर लेना है यहाँ पे। ठीक है, तत्पश्चात दी गए संख्या को लिख लेना है। अब छोटा से छोटा संख्या लेना है और इन सभी संख्याओं में बारी बारी से भाग करना है। जो भागफल आएगा उसे कामा के रूप में लिखते चले जाना है। जब तक कि लास्ट में 1 9 आ जाए तब तक हम भाग करते रहते हैं, यही नियम है। तो चलिए, छोटा से छोटा संख्या लेते हैं। केवल 1 को छोड़कर लेना है, क्योंकि 1 लेंगे तो 1 से सभी संख्याएं कट जाती हैं, तो इसलिए 1 को नहीं लेना है, 2 लेना है। तो 2 चलिए लेते हैं। 2 से 9 नहीं कटेगा, लिख देंगे 2 चौको 8, 2 छके 12। फिर 2 लेंगे, 9 नहीं कटेगा, लिख देंगे 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। फिर 2 लेंगे, 9 नहीं कटेगा, लिख देंगे 2 एकम 2, 3 नहीं कटेगा, लिख देंगे। फिर 3 लेंगे, 2 से अब संख्या कटेगा नहीं, तो इसलिए हम लोग 3 लेंगे। 3 3 9, 1, 3 एकम 3। फिर 3 लेंगे, 3 एकम 3, 1 1। यानी कि लास्ट में हमारा 1 1 1 आ गया। यानी कि 2 संख्या रहेगा, 2 संख्या के यदि एलसीएम निकालना रहेगा, जैसे मान लीजिए 9 8 का एलसीएम निकालना रहेगा तो 1 1 यानी कि 2 बार आना चाहिए। 3 अंक का निकालना है तो 3 बार 1 आया। 4 अंक का निकालना रहता तो 4 बार 1 आता। 5 का अंक का निकालना रहता तो 5 बार 1 आना चाहिए। आई होप आप लोग यह प्रोसेस समझ गए होंगे। ठीक है, यानी कि लास्ट में हमारा 1 1 आ गया, तो यहीं पे हम लोग ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लिखना है 9 8 12 का एलसीएम इक्वल टू 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। क्यों लिखा है हमने? देखिए, नियम है कि जिस संख्या से जितनी बार भाग किया जाता है उसको गुणन के रूप में लिख लिया जाता है। ठीक है, 1 2 3 यानी कि 3 बार हमने 2 से भाग किया, 1 2 3। ठीक है, उसके बाद 1 2 2 बार हमने 3 से भाग किया, इसको लिख लेंगे। अब इसका जो गुणनफल आएगा वही हमारा एलसीएम होगा, लघुत्तम समापवर्तक होगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिके 24, 24 तिहाई 72 यानी कि 72। और यही हमारा एलसीएम होगा, आंसर होगा। आई होप आप लोग निकालना सीख गए होंगे। चलिए, एक और सवाल के द्वारा हम लोग सीखते हैं एलसीएम। तो दोस्तों, हमारा प्रश्न है 15 25 35 का एलसीएम क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इसका एलसीएम हम लोग ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हमें इस तरीके की लाइनिंग करना है, आप लोगों को पता होगा। उसके बाद इस तरीके की लाइनिंग करना है। ठीक है, तो इस तरीके की लाइनिंग कर लेना है। यहाँ पर लिखना है 15 कामा 25 कामा 35। ठीक है, अब छोटा छोटा संख्या लेना है, यानी कि 2 लेंगे तो 2 से यह संख्या कटेगा नहीं, कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 है, विषम संख्या है। कुछ रूल भी होते हैं विभाज्यता के। ठीक है, तो यह जानना बहुत ही जरूरी है। पहले ही देख लेना है क्या वह संख्या 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, तभी इस संख्या को यहाँ पे लिखेंगे, अन्यथा नहीं लिखेंगे। तो 2 से नहीं कटेगा, हमने देखा है।
उसके बाद 3 लेंगे, 3 से कटेगा, 3 से भाग करेंगे तो 15 कट जाएगा, तो 3 लेंगे सबसे पहले। ठीक है, इस तरह का ध्यान देना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो हम लोगों का सवाल गलत हो जाएगा रूल के हिसाब से। ठीक है, 3 पचे 15, 25 नहीं कटेगा उसी तरीके के लिख लेंगे, 35 नहीं कटेगा उसी तरह से लिख लेंगे। फिर 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, 5 से सीधे कटेगा, 5 एक कम 5, 5 पचे 25, 5 सत्ते 35। फिर 5 से काटेंगे 1, 5 एक कम 5, 7 नहीं कटेगा लिख देंगे। फिर 7 से अब काटेंगे 1, 1 7 एक कम 7, यानी कि लास्ट में हमारा 1 आ गया। अब यहीं पे हम लोग ब्रेक हो जाएंगे। यहाँ पे लिखना है 15, 25, 35 का एलसीएम इक्वल टू 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7। देखिए यहाँ पे जो रहेगा उसी को गुणे के रूप में लिख लेना है और इन सभी का आपस में गुणा कर लेना है। जो गुणनफल आएगा वही हमारा लॉसा होगा, एलसीएम होगा। चलिए गुणा करते हैं। 3 पचे 15, 15 पचे 75 और 75 गुणे 7 यहाँ पे कर लेंगे। 75 गुणे 7, 75 गुणे 7 हम लोग करेंगे। 7 पचे 35 को 5 हासिल 3, 7 सत्ते 49 और 49 में 3 जोड़ेंगे तो हमारा होगा 52। ठीक है, यानी कि 525 कितना होगा 525 और यही हमारा आंसर होगा, लॉसा होगा। आई होप आप लोग निकालना सीख गए होंगे। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अपने भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, प्यार दीजिएगा, दुलार दीजिएगा, क्योंकि यह चैनल एक नॉलेजेबल वीडियो बनाता रहता है जो आप सभी के भविष्य में काम आएगा। ठीक है, तो इसलिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें, प्रोत्साहित करें कि हमारा चैनल आगे बढ़े, तरक्की करे और साथ ही साथ आप लोग भी इससे कुछ सीखें, आगे बढ़ें, तरक्की करें। तो आई होप आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, प्यार जरूर देंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।